नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2026 की स्थानांतरण नीति या ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी गई है, जो 1 जून से 15 जून तक प्रभावशील रहेगी। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण रीजन, किस किस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है और क्या 15 जून के ट्रांसफर होंगे जो ऑटोमेटिक स्वतः निरस्त माने जाएंगे। ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इसकी एक एक कंडिका को देख लेते हैं। क्या कहती है? राज्य शासन द्वारा राज्य स्तर जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। यह स्थानांतरण नीति मध्य प्रदेश संवर्ग के आईईएस, न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा, मंत्रालय सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। इनके अलावा अन्य जो भी विभाग हैं, कर्मचारी, अधिकारी, उन सभी पर लागू होगी। आगे और देख लेते हैं क्या है यह। ये भी ये कहता है, जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहते हैं, उनके द्वारा इस नीति के मुख्य प्रावधानों के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श उपरांत समन्वय में अनुमोदन प्राप्त कर अपने विभाग की नीति बनाई जा सकती। यानी हम कह सकते हैं जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, ट्राइबल डिपार्टमेंट या श्रम विभाग या कोई भी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू विभाग अपनी अलग से नीति बनाना चाहता है तो ये मेन बेस रहेगा इस पॉलिसी का। बाकी अपने नियम अलग से कुछ चेंजेस, कुछ एक्स्ट्रा नियम भी जोड़ सकते हैं। ये बात कही गई है। नियम 3 क्या कहता है? इस स्थानांतरण नीति से हटकर किए जाने वाले स्थानांतरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय में आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा। मतलब 1 जून से 15 जून तक जो ट्रांसफर होंगे वो प्रशासकीय अनुमोदन से होंगे या प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से होंगे। बाकी जो अनुमोदन होंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय से होंगे या उनके अनुमोदन से ही किए जाएंगे। स्थानांतरण नीति अवधि क्या कहती है? स्थान प्रदेश में राज्य स्तर, जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण करने की प्रक्रिया 1 जून 2026, 16 इसमें गलती से हो गया, बाद में संशोधन आदेश आ गया है तुरंत ही, 2026 से 15 तक की अवधि के बीच संपन्न किए जाएंगे। शेष समय सामान्य स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेंगे। प्रतिबंधित अवधि में विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस नीति को बिंदु क्रमांक 8 अनुसार स्थानांतरण करेगा। आप लगातार आखिरी तक बने रहिए, हम इसका बिंदुवार अच्छे से समझाएंगे, किस तरीके से आप इसको समझ पा सकते हैं। बाद में भी ट्रांसफर कैसे होंगे, प्रेजेंट में कैसे होंगे, क्या क्या आपको तैयारी करनी होगी, क्या क्या प्रोफार्मा बनाना होगा, सारी चीजों पर ध्यान रखेंगे। कंडिका 8 हम पढ़ेंगे स्पेशल क्या केस कहते हैं, उससे पहले कंडिका 5 पढ़ लेते हैं। इन निर्देशों के अधीन जिला संवर्ग के कर्मचारीगण, मतलब जिला स्तर पर जो कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। सिंपल सी बात है, जो जिले के अंदर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको कलेक्टर महोदय के अनुमोदन के बाद जो प्रभारी मंत्री जी हैं उनका अनुमोदन होगा, उसके बाद आदेश जारी किए जाएंगे। सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चाहे वे किसी भी पद नाम से जाने जाते हो, के स्थानांतरण आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। अगर सीईओ वगैरह ये सारे पद हैं तो समन्वय में ही जाएंगे, भले ही ट्रांसफर पॉलिसी क्यों ना हो। लेकिन राज्य संवर्ग के शेष समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, मतलब इनको छोड़कर सीईओ जो पद होता है उसको, उस लेवल को छोड़कर नीचे के जो समस्त प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरों को छोड़कर, क्योंकि जिले के भीतर है वो किसको दे दिए? प्रभारी मंत्री जी को दे दिए। तो उनको छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में जाने चाह रहे हैं तो विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी किए जा सकेंगे। क्या है? भार साधक मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत, मतलब आपका कोई विभाग है, राजस्व है, नगरी है, राज्य स्कूल शिक्षा है, ट्राइबल है, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, वन विभाग है, उन मंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत जारी किए जाएंगे। कब? 1 जून से 15 जून के बीच में। इसके बाद आप जारी करवाते हो, जो कंडिका ऊपर दी गई है उसमें मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन लगेगा। आगे क्या है? राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर, ये प्रभारी मंत्री जी के हैं, विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किए जाएंगे, मतलब एचओडी द्वारा जारी किए जाएंगे। 7 क्या कहता है? गृह विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक से कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश 2007 द्वारा गठित समिति बोर्ड है जो पदस्थापना का निर्णय लिया जाएगा, जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत जारी किए जाएंगे। इसमें भी वही रूल लगता है और गृह विभाग का अपना एक अलग से रूल है। अब चलते हैं हम कंडिका 8 पर सीधा। प्रतिबंधित अवधि के दौरान स्थानांतरण क्या कहते हैं?
प्रतिबंधित अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्य केवल निम्न अपवादिक, मतलब उसके बाद भी आप ट्रांसफर करवा सकते हो पर कुछ प्रॉब्लम जेन्युइन हो तो, जैसे गंभीर बीमारी यथा कैंसर हो, लकवा हो, हृदयघात हो, पक्षाघात हो इत्यादि से उत्पन्न तत्कालिक आवश्यकता को आधार में रखते हुए 12 महीने में से कभी भी साल भर में आप ट्रांसफर करवा सकते हो। दूसरा क्या है, न्यायालयीन निर्णयों, जो न्यायालयीन निर्णय होते हैं कोई विधिक वैकल्प विशेष न हो किंतु ऐसी परिस्थितियों में स्थानांतरण किए जाने स्थान पर संबंधित अधिकारी के विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो तो ऐसे ट्रांसफर भी प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत जारी किए जा सकेंगे। शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता, गंभीर लापरवाही जिसमें विभाग द्वारा 1965 के नियम 14 अथवा 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी है तो उस जगह पे ट्रांसफर या कुछ भी करना है निलंबन वगैरह तो प्रशासकीय मंत्री जी के उससे किया जा सकेगा, यह सरकार वो एचओडी कर सकता है। लोकायुक्त वगैरह प्रकरण चल रहे हो उनको छोड़कर निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, इन सारी चीजों को छोड़कर ट्रांसफर प्रेजेंट में होंगे, बाकी के कभी भी चलते रहेंगे। ठीक, और आगे कंडिका हम देख लेते हैं। या इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी परियोजना में संलग्न है और परियोजना बीच में समाप्त हो जाती है उसके बाद स्थानांतरण किए जा सकते हैं, ये कंडिका 8.6 कहती है। प्रतिबंधित अवधि में पैरा 4 देखेंगे, पैरा 9 देखेंगे यहाँ पे कंडिका 9, प्रतिबंधित अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। मतलब अगर बाद में भी अगर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ट्रांसफर करवाते हैं तो 12 महीने में कभी भी हो सकते हैं प्रशासकीय अनुमोदन, मतलब विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत। कंडिका 10 क्या कहती है यहाँ पे, स्थानांतरण आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना दायित्व विभाग के भार साधक सचिव का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किए गए स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। जिला स्तर पर यह दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का रहेगा। दायित्व दिए गए या कुछ गलती होती है तो उसको ध्यान में रखा जाए, ये सारी चीजों की बात की गई। अब ट्रांसफर कितने कितने होंगे, जहां पर पद 200 के आसपास हैं वहां पर 20% तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं, 200 से 1000 तक है तो वहां पे 40 प्लस, ऐसे ये कैलकुलेशन दिया गया उस हिसाब से किए जा सकते हैं ट्रांसफर। यहाँ पे कंडिका 16 भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, केवल निम्न श्रेणी के स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागों के स्थानांतरण प्रतिशत संख्या के अतिरिक्त होंगे, जो स्वैच्छिक होंगे उस परसेंटेज के अतिरिक्त होंगे। नंबर 1, पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने की नीति के अंतर्गत किए जाने वाले स्थानांतरण भी अलग होंगे। स्वयं की गंभीर बीमारी के कारण किए जाने वाले स्थानांतरण भी स्वैच्छिक स्थानांतरण इस तरीके से आएंगे जो परसेंटेज सूची है उससे एक्स्ट्रा रहेंगे। टीका 22 है जो म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करती है, स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण अथवा परस्पर स्थानांतरण हेतु आवेदन यथास्थिति ऑनलाइन अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद, परस्पर किए गए स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग अलग जारी किए जाएंगे। इस क्या कहता है, स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधी आवेदन में निम्न शासकीय सेवकों के स्थानांतरणों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। जिन्होंने अपना काम कंप्लीट किया है वो भी जा सकती हैं, 3 साल से ऊपर हो गई उनका भी ट्रांसफर किया जा सकता है। पैरा 24 देख लेते हैं, जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय शेष हो उनका स्थानांतरण नहीं किया जाए। और पैरा 25 कहता है पति पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, यह भी कहता है, परंतु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा अथवा एक जिला विशेष में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। इसका आशय यह नहीं कि पति पत्नी एक ही जिले में मुख्यालय में कार्यरत हो तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें, गंभीर बीमारी है तो मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद ही उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। प्रथम दृष्टि बाकी सारी बहुत सारी। पैरा 28 भी महत्वपूर्ण है, अगर कोई दिव्यांग जन है, कोई शासकीय सेवक 40% से ज्यादा है तो उसका ट्रांसफर न किया जाए, अगर स्वेच्छा से चाहता है तो ही किया जाए। पैरा 29 कहता है ऐसे शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिनकी पति पत्नी पुत्र पुत्री या बीमारी है गंभीर तो ऐसे स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने संबंध में विचार किया जा सकेगा। इस तरीके की बात भी यहाँ 31 भी महत्वपूर्ण है, किन्हीं भी कार्यालय कर्मचारियों अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किया जाए, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट न दी जाए, लेकिन अविवाहित
विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरणों में उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसमें 42 नंबर की कंडिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। समस्त स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष के ई ऑफिस, मतलब ई ऑफिस जो चल रही है उसके माध्यम से किए जाएं। दिनांक 15 जून 2026 के बाद ई ऑफिस में किए गए उल्लेखित स्थानांतरण निर्धारित अवधि के बाद जारी किए गए माने जाकर स्वयं शून्य माने जाएंगे। मतलब 15 तारीख को रात 12 बजे के बाद जो भी ट्रांसफर होंगे ई ऑफिस से वो निरस्त माने जाएंगे। अगला पैरा क्या कहता है 43, जो देख लेते हैं। स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर स्थानांतरण अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा, रिलीविंग की जानी होगी, रोक नहीं सकते। 53 कहता है इसमें विभागीय प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष जारी किए गए स्थानांतरण आदेश की एक प्रति कहां पे psgd.gov.in पर प्रेषित करेंगे। प्रमुख सचिव विभागाध्यक्ष ईमेल को भेजने के लिए स्वतः उत्तरदायी रहेंगे। ये चीज भी देखी जाएंगी। अब मैं बता देता हूं आपको संशोधित आदेश भी, ये आप देख पाएंगे जो 1/1/2016 थी जो लिखा हुआ था वो उसके स्थान पर 1/6/26 से 15/6/26 पढ़ा जाए, ये संशोधित आदेश भी जारी कर दिया। ये इसमें महत्वपूर्ण की पॉइंट मैंने जारी किए गए बनाए गए। मध्य प्रदेश स्थानांतरण नीति 2026 क्या कहती है। 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक स्थानांतरण होंगे, इसके बाद ट्रांसफरों पर रोक रहेगी। किन पर लागू नहीं होंगे? आईएएस, न्यायिक सेवा, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा, मंत्रालय सेवा। अनुमोदन प्रक्रिया क्या रहेगी? या अनुमोदन प्रक्रिया क्या रहेगी? अगर आपका जिले के अंदर है तो कलेक्टर प्लस प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत जारी किए जा सकेंगे। अगर प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति से जारी किए जा सकेंगे। अन्य कर्मचारी या विभागीय मंत्री जी की अनुमति से जारी किए जा सकेंगे। प्रतिबंधित अवधि में आदेश कैसे होंगे? गंभीर बीमारी हो तो जारी किए जा सकते हैं, न्यायालयीन आदेश हो, गंभीर शिकायत हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, लोकायुक्त ईओडब्ल्यू हो, रिक्त पदों की आवश्यक पूर्ति हो, तब जाके हो सकती है। स्थानांतरण कैसे होंगे? ई ऑफिस के माध्यम से जारी किए जाएंगे 15 जून 2026 तक। इसके बाद आदेश किए जाएंगे वो स्वतः शून्य माने जाएंगे। विशेष प्रावधानों में क्या बात की गई है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। विशेष प्रावधान, पति पत्नी को प्राथमिकता दी गई है। कैंसर, किडनी, हार्ट डिसीज आदि गंभीर बीमारियों में विशेष राहत दी गई है। डिसेबिलिटी व्यक्ति को भी राहत दी गई है। यहाँ पे अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को एक गृह जिले में पदस्थापना में छूट दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण बातों पर बात कर लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पहले पदों की पूर्ति होगी। प्रत्येक संवर्ग में निर्धारित प्रतिशत तक ही स्थानांतरण होंगे। सामान्यतः 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि के बाद स्थानांतरण होंगे। एक ही जिले या उबले स्थान पर अधिक समय तक पदस्थापना नहीं होनी चाहिए। अधिक पदस्थ स्टाफ का युक्तिकरण, मतलब जहां ज्यादा कर्मचारी और दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकेगा। कम लिंगानुपात वाले जगहों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कार्यमुक्त 2 सप्ताह के अंदर करना होगा। विशेष स्थिति में 14 दिन का अलग से समय लेते हुए रिलीविंग होंगे। समयावधि पूरी होने तक एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। कर्मचारी का वेतन नई पदस्थापना से ही देय होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाई गई हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ मैंने आपको पढ़ाई भी गई है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।